240 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, ये नंबर्स नहीं, वो रुपए हैं जो हमारे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन्स अपनी वेडिंग सेरेमनीज में खर्च कर देते हैं। इन्हीं आइडियाज़ को कॉपी करके हमारे देश के मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास अपनी वेडिंग्स का हाई क्लास अरेंजमेंट करने का ट्राई करते हैं। इसमें 38 लाख वेडिंग्स होने का सर्वे किया गया है। पिछले साल जस्ट 4 मंथ्स में 37 लाख वेडिंग्स हुई, जिसमें 3.74 लाख करोड़ का खर्चा किया गया। डेस्टिनेशन वेडिंग आज का एक नया ट्रेंड है। कोरोना के बाद वेडिंग पे क्वांटिटी पे कम, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लोग अपने लिमिटेड फैमिली मेंबर्स के साथ एक लग्जरी वेडिंग की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, जिस वजह से आज हमारी इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री इंटरनेशनली फेमस हो रही है। तो गाइज, आज हम बात करेंगे फॉरेनर्स के बीच इंडियन वेडिंग डेस्टिनेशन प्लेसेस के बढ़ते क्रेज का। यस, आज इंडिया दुनिया की सबसे बिगेस्ट एंड पसंदीदा वेडिंग इंडस्ट्री है। इंडिया इज $1 billion अपॉर्चुनिटी फॉर वेडिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज इंडिया दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन वेडिंग्स की काफी वैरायटीज ऑफर करता है। तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सम पॉइंट्स दैट हाउ इंडिया इज अ फेमस वेडिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गाइज, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां हर रिलीजन एंड हर कल्चर के लोग रहते हैं, एंड वी वेरी वेल नो दैट एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स इन देयर वेडिंग। पेरिस में इंडियन पंडित मिलना मुश्किल है तो मुस्लिम कंट्री में चर्च, लेकिन इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां आपको हर चीज का सोल्यूशन हर जगह मिलेगा। आवर इंडियन वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड टू मैनेज एनी रिलीजन्स वेडिंग अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस एंड दे अंडरस्टैंड देयर नीड्स। इंटरकास्ट मैरिजेस में इन्हीं वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स को डिफरेंट कास्ट के चॉइसेस के मुताबिक अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, एंड वी इंडियंस आर बेस्ट इन मैनेजिंग दिस। यही नहीं, मल्टीकल्चरल कंट्री होने के कारण इंडिया प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर एवरी रिलीजन एंड कल्चर लाइक वेडिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, वेडिंग आर्टिस्ट, वेडिंग डेकोरेटर्स, और यही नहीं, होटल रूम्स, गिफ्ट्स, ज्वेलरी, सैलून सर्विसेज, और यहाँ तक कि हनीमून के सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड है। वन वेडिंग गिव बिजनेस टू 100 टाइप्स ऑफ वेडिंग वेंडर्स। Second point that we will discuss is budget. रिचेस्ट पर्सन्स की वेडिंग्स में अनकाउंटेबल एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली अपनी डॉटर की वेडिंग पे अपनी लाइफ की बहुत बड़ी सेविंग्स तक खर्च कर देते हैं। इंडिया गिव्स ऑप्शन ऑफ एवरी बजट डेस्टिनेशन टू अरेंज योर मैरिज। इंडिया में आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वेन्यू एंड डेस्टिनेशन चूज कर सकते हो। ह्यूज कंपटीशन होने के कारण आपको वेडिंग वेंडर्स बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। आज वेडिंग इंडिया की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। Third point that we will discuss is hospitality of India. Hospitality which India offers वो hardly ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। अतिथि देवो भव, ये इंडिया का एक दोहा ही नहीं बल्कि यहाँ की एक संस्कृति भी है, जिस वजह से आज राजस्थान के जोधपुर, जयपुर एंड उदयपुर आर अमंग द वर्ल्ड्स फेवरेट प्लेसेस फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग बिकॉज ऑफ देयर हॉस्पिटैलिटी। लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के लोकल्स के मीठे बोल और उनकी सेवा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। राजस्थान ने अपनी संस्कृति एंड राजशाही वेडिंग को प्रमोट करके अपने आप को वर्ल्ड की सबसे अच्छी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर लिया है। टुडे राजस्थान इज ऑर्गेनाइजिंग मल्टी करोड़ वेडिंग ऑन देयर पॉपुलर डेस्टिनेशन। ओबरॉय, उदय विलास जैसे रिजॉर्ट्स आज फॉरेनर्स के फेवरेट वेन्यूज के लिस्ट में हैं। गोवा के होटल्स भी आज इस लिस्ट में पीछे नहीं हैं। आज ओबरॉय, लीला एंड आईटीसी जैसे होटल्स की प्रॉपर्टीज फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। Fourth point that we will discuss is craze among tourists. Big fat wedding चाहे बिलियनर्स की हो या फिर सेलिब्रिटीज की, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, which encourage people from all over the world to arrange the same kind of wedding in our country. उनके डिजाइनर ड्रेसेस, न्यू आइडियाज फॉरेनर्स की ड्रीम वेडिंग बन जाते हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में काम कर रही है। गोवा और राजस्थान ही नहीं बल्कि हमारे इंडिया में हिमाचल, कश्मीर एंड अंडमान निकोबार जैसे ब्यूटीफुल प्लेसेस भी हैं जो आने वाले टाइम में अपने आप को ग्रो कर सकती है। हमारा मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट हमें अलाउ करता है टू अर्न मनी थ्रू दिस नेवर एंडिंग बिजनेस। सो लेट्स गेट टुगेदर एंड प्रमोट आवर इंडियन स्पेशलिटी टू द वर्ल्ड। तो आइए हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारे देश में आना तो बनता है।
आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि जब भी आप कोई भी वेडिंग अटेंड करने जाओ तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप कमियाँ निकालनी शुरू ना कीजिए। हर इंसान अपनी तरफ से बेस्ट करता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ आप वहाँ पे खाना वेस्ट ना कीजिए। जितना आपको खाना है आप उतना ही अपनी प्लेट में डालिए। खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उससे ज़्यादा मेहनत लगती है पैसे कमाने में, और उससे ज़्यादा मेहनत लगती है फूड ग्रो करने में। पैलेस की 4 घंटे की कमाई के पीछे फादर की 40 साल की मेहनत होती है। जिसकी भी वेडिंग आप अटेंड करने जा रहे हो उनके फैमिली मेम्बर्स को आप अप्रिशिएट कीजिए, उनके काम को अप्रिशिएट कीजिए ताकि उनको भी अच्छा लगे। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल मीशू ट्रैवल एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में अपनी इंक्वायरी ज़रूर टाइप कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।